हेलो स्टूडेंट, जैसे पिछली क्लास में हमने ईमेल्स के बारे में सीखा था, उसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कवर करेगा आपका एमएस एक्सेस के डेटाबेस टूल पर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। एमएस एक्सेस 2007 पे किस तरह से वर्क किया जाता है और हम किसी भी टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। और उसी के सीक्वेंस में अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो डील करेगा आपका रिपोर्ट्स और फॉर्म्स के बारे में। तो इसको मिला के अगर हम देखें तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा डेटाबेस, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स होता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के लिए या एज ए जनरल, अगर आप डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उन सभी टाइप की डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्टिवली फॉर्म में स्टोर करना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, दैट इज़ नथिंग बट योर डेटाबेसेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पर्पस होता है इस डेटाबेस को। तो यू कैन सी कि डेटाबेस इज इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन नीड्स इन हिज पर्सनल, बिजनेस, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, एंड द पावर एंड द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली इन कलेक्टिंग एंड फाइंडिंग दैम बट मोर इम्पॉर्टेंटली इन यूजिंग दैम। यानी आप उस इंफॉर्मेशन को फर्दर किस एनालिसिस में यूज़ कर रहे हो, इसलिए हम डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारा बेसिकली जो एमएस एक्सेस है, हम कंप्यूटर पे इस समय जो लैब में अपने वर्क करेंगे वो एमएस एक्सेस पे काम करेंगे, एमएस एक्सेस 2007 पर। आज की डेट में बहुत सारे और भी डेटाबेस अवेलेबल हैं, लेकिन आपके एज़ पर द करिकुलम हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। जैसे कि आपका एमएस एक्सेस बेसिकली डील करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम मतलब होता है कि आपकी डेटाबेस में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम एक टैबुलेटेड टेबल और उसके फॉर्म में स्टोर करेंगे। इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस में टेबल का मतलब रोल नंबर, नेम, सरनेम, सेक्शन। यानी 1001 का स्टूडेंट राजकुमार हो गया, तोमर हो गया, राजकुमार सिंह हो गया, इस तरह से। तो अब आपके मन में आ रहा है कि टेबल क्या होती है, फील्ड क्या होती है। तो बेसिक्स के रूप में आप अगर देखें तो एमएस एक्सेस में काम करते समय एक टेबल की ज़रूरत होती है। टेबल इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। फील्ड किसको कहते हैं? जो टेबल में आपके कॉलम आएंगे उसको हम फील्ड बोलते हैं अपने डेटाबेस में। प्राइमरी की क्या होती है? ये बेसिकली जैसे मान लो हम पूरी क्लास को पढ़ा रही हूँ टीसीटीटी के, तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा अगर दो बच्चों के एक ही नाम होंगे, कई सारे बच्चों के एक सेम नेम होंगे, अजय नाम के कई बच्चे होंगे, तो इट मीन्स उनका एक रोल नंबर या कोई आईडी नंबर होगा जिसके थ्रू पूरी क्लास को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, इस रोल नंबर का नंबर अजय 1 है या अजय ये वाला स्टूडेंट है, रोल नंबर 2 का अजय ये वाला दूसरा स्टूडेंट है, एंड सो ऑन। इट मीन्स वी नीड प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटाबेस। रिकॉर्ड एक सिंपली आपके पर्टिकुलर जो एंट्री हो रही है किसी भी रो में उसको हम बोलेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड। इस तरह से हम डेटाबेस फाइल को देख सकते हैं कि डेटाबेस फाइल होगी, उसके अंदर टेबल बनती है, उसमें फील्ड्स आती हैं। हर एक फील्ड यानी कॉलम का कुछ डेटा टाइप होगा, जैसे एज अलग डेटा टाइप नंबर में होगी, नेम उसका टेक्स्ट टाइप होगा, एंड सो ऑन। और उस पर्टिकुलर वैल्यू यानी उस डेटा टाइप, उस फील्ड की क्या वैल्यू दी जा रही है। इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी हम डेटाबेस पे काम करेंगे। इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से डेटाबेस हमारी फाइल बनती है, टेबल क्रिएशन होता है। यानी डेटाबेस का मतलब एक सिंपल कलेक्शन ऑफ फाइल्स यानी टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब आपने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, आवर्स, ये सारी चीज़ें लिखी और उसकी पूरी प्रॉपर एंट्री कर दी। ये वही सेम रिपीटेड चीज़ें कि टेबल, रिकॉर्ड्स, फील्ड क्या होती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कॉलम जो आ रहा है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, दीज आर फील्ड्स। और ये जो पूरा एक डेटा जा रहा है दैट इज़ रो, जिसको कि हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं। प्राइमरी की के बारे में अगेन देख लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आपके यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, जैसे कि रोल नंबर हो गया। इसलिए प्राइमरी की को हम यूजुअली व्हेनेवर वी वर्क ऑन डेटाबेस तो हम जरूर से डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इसे हम लैब में किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे गए, हमने इसमें एमएस एक्सेस यहाँ पे स्टार्ट पे गए। स्टार्ट में हमारा एक्सेस 2007 पड़ा होगा, उस पर गए, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एक ब्लैंक डेटाबेस की फाइल बन के लिख के आ रहा होगा। उसको क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एक विंडो आएगी जिसमें आपसे पूछेगा कि उसका नाम बताइए। तो आपने मान लीजिए मूवी का डेटाबेस है तो मूवी डॉट एक्सटेंशन ACCDB यानी एक्सेस डेटाबेस ये ले लेगा। फिर आपके पास क्रिएट का नीचे लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करते ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा।
अब आगे आगे इस तरीके की विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे इस डेटाबेस में हम काम कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हमें टेबल्स बनानी होंगी, क्योंकि आपने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल्स के अंदर फील्ड्स होती हैं एक्सेट्रा। किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे कंप्यूटर पर? अगर आपने अपना क्रिएट टेबल के उसमें गए, एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद डेटाबेस क्रिएट कर लिया, फिर उसमें ऊपर जो टॉप पे टूल बार में आ रहा होगा क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही आपकी एक टेबल खुल जाएगी। फिर उसमें आप फील्ड के नाम देंगे, यानी कॉलम्स के नेम देंगे, और हर एक फील्ड का डेटा टाइप डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप उसकी प्राइमरी की देंगे कि कौन से रोल नंबर को देना चाहते हैं या नेम को देना चाहते हैं, उसकी प्राइमरी की डिसाइड हो जाएगी। फिर आप स्विच व्यू, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि डेटा शीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है। डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है कि उसमें आप जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी टेबल में, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, यानी पूरे डेटाबेस को डिज़ाइनिंग जो पोर्शन होता है वो डिज़ाइन व्यू में आता है। और डेटा शीट व्यू में जब आप काम करेंगे तो इसका मतलब जो हमने टेबल डिज़ाइन करी है, जो डेटाबेस की टेबल बनाई हुई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में वैल्यूज़ क्या जाएंगी। ये जैसे मान लो मैंने नेम लिखा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम डेटा शीट व्यू में जाएगा कि राम हो गया, श्याम हो गया। यहाँ हमने फील्ड बनाई थी एज, तो यहाँ पे चली जाएगी राम की एज 45 थी, श्याम की 43 थी, एंड सो ऑन। तो आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हैं कि डिज़ाइन व्यू में हमें टेबल डिज़ाइन करनी होगी और डेटा शीट व्यू में हम उसमें एंट्रीज करेंगे। एंटरिंग डेटा, इस तरह से हमने डेटा उसमें एंटर कर लिया डेटा शीट व्यू में जाकर, और हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट टेबल क्रिएशन का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसको एक बार टेबल की हेल्प से भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में गए, एमएस एक्सेस ओपन किया, ब्लैंक डेटाबेस किया, जैसा भी मैंने बताया था डेटाबेस नाम रखा है 7, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यही विंडो आपकी बन के आने लग गई। अब इसके हम गए क्रिएट के लिंक पर और टेबल डिज़ाइन व्यू पे आ गए। यहाँ पे देखिए अब आपने फील्ड का नेम डाला कि जैसे मान लो मैंने डाल दिया रोल नंबर, फिर हमने इसका डेटा टाइप डाला कि ये होगा रोल नंबर ऑटो नंबर फॉर्म में। फिर हमने स्टूडेंट नेम डाला, इसका डेटा टाइप हो गया टेक्स्ट। फिर हमने उसकी एज हो गई उसकी एक नंबर में होगी। फिर उसका सेमेस्टर भी आपका नंबर्स में होगा। फिर उसकी ब्रांच, जितनी भी फील्ड्स आप डालना चाहें वो सारा आपके ऊपर डिपेंड कर टेक्स्ट के फॉर्म में। ये कर लिया। अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ से गए सेव एज किया तो देखिए आपके पास आ रहा है कि किस नाम से इसको टेबल को जो सेव करें, जो डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाई है उसको किस नाम से सेव करें। हमने टेबल 2 के नाम से सेव कर दिया और ओके हो गया। जैसे ही हमारी टेबल बन जाएगी अब हम इसके व्यूज़ में आ जाएंगे। अच्छा, पूछ रहा है कि प्राइमरी की करना चाहते कि नहीं करना चाहते, तो हमने कहा कि यस। तो आपको इसको प्राइमरी की रोल नंबर के लिए किया, इस रो को सेलेक्ट किया और यहाँ प्राइमरी की पे क्लिक कर दिया, तो अब आपकी प्राइमरी की हो गई। फिर हमने इसको सेव किया और हमारा सेव करने के बाद डेटाबेस सेव हो चुका है। अब हम आ गए इसके डेटा शीट व्यू में। देखिए अब आपकी टेबल दिख रही है जिसमें हमने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, सेमेस्टर, ब्रांच, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब स्टूडेंट नेम हमने रोल नंबर डाल दिया 1, इसमें डाला या ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि हमने प्राइमरी की डिसाइड कर दी तो अपने आप नंबर ले लेगा। स्टूडेंट नेम में मान लीजिए डाल राम, तो अपने आप देखिए 1 ले ली से रोल नंबर। फिर हमने आगे डाल देते हैं श्याम, 2 ले लिया। इसी तरह से सो ऑन, गीता एंड सो ऑन। एज डाल दीजिए सबकी, मान लीजिए ये हो गए 23, ये हो गए 22, ये हो गए 25, 24। सेमेस्टर सबका 4th, ये हो गया 4th। ब्रांच हो गई TC, TT, TC। तो इस तरह से आपकी ये टेबल बन गई। अब आपको इसी का ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसको सेव ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लेंगे और आपका वर्क डन कंप्लीट है। तो आज के लेक्चर में आपने बेसिकली टेबल क्रिएशन देखा, इसी का आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, लैब में इसी एक्सपेरिमेंट को जैसा मैंने समझाया है कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा। आज के लेक्चर में आपने एक्सपेरिमेंट 3 कंप्लीट कर लिया।